सिटीजन्स काउंसिल और जिला पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वाधान में रविवार सुबह 11 बजे मनीषी समर्थदान पत्रकार भवन प्रेस क्लब में अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में जिले के प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और प्रबुद्ध जनों ने मिलकर ऐसे ऐतिहासिक शहर को आधुनिक स्मार्ट शहर बनाने को लेकर सुझावों के साथ चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान धरोहर प्रोन्नति एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि सुझाव देने और बनाने से विकास नहीं होते। विकास के लिए ऊंची और सामूहिक सोच लेकर कार्य करेंगे तभी विकास संभव है। सेमिनार को शहर के जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध जनों ने संबोधित करते हुए अपने अपने उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए। अजमेर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए 11 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। उसमें से 5.5 करोड़ रेलवे देगा और 5.5 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट देगा और टूरिज्म डिपार्टमेंट में ये अमाउंट सैंक्शन भी हो गया। रेलवे ने 5.5 करोड़ रुपया डीआरएम साहब के जमा करा दिया और डीआरएम साहब ने टेंडर भी फ्लोट कर दिया। उन्होंने बताया कि रेट्स आर वेरी कंफर्टेबल। नहीं कर पाएगा, इसमें सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। हम सभी लोगों को अपने अपने स्तर से, क्योंकि कोई भी शहर होता है वो नागरिकों से बनता है और नागरिक भी उसके, क्योंकि अधिकारी तो यहाँ पर आते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर अपनी सेवाएं लेके चले जाते हैं और लेकिन जो नागरिक है वो हमेशा यहाँ रहते हैं। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ की समस्याएं समझते हैं, यहाँ क्या किया जाना चाहिए। तो नागरिकों की ओर से भी एक इनिशिएटिव लिए जाने की, जो जगह जगह आरओबीज बने, अगर शहर की आवश्यकता है तो मोनोरेल वगैरह वो भी बने, तो हर शहर अपने हिसाब से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाएगा। मैं गवर्नमेंट इंडिया की वेबसाइट पे जा रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने उसके काफी लिटरेचर डाल रखा है, तो अलग अलग उन्होंने कह भी रखा है। हर सिटी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पे जैसा भी मनीष जी ने कहा, हम सब लोग बैठ के उसमें देखेंगे क्या यहाँ की रिक्वायरमेंट है। और जैसा आप सबको विदित है, जैसे हैदराबाद में साइबराबाद बना था, वो बिल्कुल एक अलग दुनिया बनी थी। अपने अजमेर में कुछ सर्टेन पॉजिटिव पॉइंट्स थे, सर्टेन नेगेटिव पॉइंट्स थे। जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, यहाँ का जो हेरिटेज है, यहाँ पे जो टूरिज्म है, यहाँ का जो पुष्कर है, यहाँ दरगाह है, उसके अलावा लोकेशन जयपुर से पास से आने वाले समय में, जैसा कि दिन मधु जी ने कहा था, किशनगंज में एयरपोर्ट आने की भी बातें चल रही है, काम लगभग चल रहा है। वर्तमान में कई कमियां हैं। अजमेर की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, और एक तो ये है कि अजमेर की बसावट में चौड़ी सड़कें नहीं है। यहाँ के यातायात प्रबंधन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अजमेर में कोई भी चौड़ी सड़क नहीं है। अजमेर का जो प्रमुख सड़क मार्ग है, जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मैं जोधपुर से जब जयपुर जाते थे तो वहां से मार्टिनल ब्रिज के पास से बस अंदर घुसती थी तो पता लगता था कि अजमेर आ गया। और फिर उसके बाद स्टेशन के बाहर से बस स्टैंड पर आए, यहाँ पर जनरली वो कितनी थकावट हो जाती थी बाढ़ में से आते आते 2 सीटर बस में, कि वहां नीचे उतर के ये देखते हाँ भैया अजमेर है, या फिर आरपीएससी पे इंटरव्यू देने आते थे। अजमेर की हमारे यही परिकल्पना थी कि अजमेर शहर कैसा है, वो मुख्य सड़क जो है और फिर उसके बाद जयपुर रोड। मैं ये कहती हूँ, शहर में ऐसे यदि 1000 मंच है तो उन 1000 मंचों से जो नीतिकार है और जो इम्प्लीमेंट करने वाली संस्थाएं हैं वो बात करें, संवाद करें और जब वो एक निचोड़ निकाले उन सबके सुझावों का, और जब निचोड़ निकल जाए तो उसमें मोटे मोटे जो सुझाव है, जो आपका बजट है और जो सुझाव है और जो हमारे शहर की आवश्यकताएं हैं, उन तीनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए हम कैसे उस पैसे का मैक्सिमम। मेरा कहना है कि अगर 5 साल के लिए एक बात को भूल जाओ, क्रेडिट जिसको जाएगी इसको चली जाएगी। पर अजमेर शहर अगर क्रेडिटेबल बना तो हम दुनिया के सामने खड़े होने के लिए इस अवसर को चूके मत। इतनी सी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अच्छा काम है, सब मिलकर के उसमें सहयोग देने की आवश्यकता है, अच्छा सुझाव देने की आवश्यकता है। मैंने अगर कोई बुरा सुझाव दिया तो जिला प्रशासन मानने के लिए बाध्य नहीं है, पर अच्छा सुझाव यदि हमारे घोर विरोधी ने दिया है और अच्छा है तो वो अच्छा ही है, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। उसमें से शहर का विकास होगा। पहले 4 महीने में चलाइए अभियान कि वाटर रिसोर्सेज को ओरिजिनल जितने हैं उनको पुरानी सेट पे ला करके खड़ा करेंगे। बड़ा होगा छोटा होगा, हम उस विरोध को एक तरफ किनारे कर देंगे। उस विरोध को मानने की आवश्यकता नहीं है। बोलो सिटीजन काउंसिल बने तैयार हो, करो थे। अजमेर के पानी को रेगुलेटरी तरीके से बहने और इकट्ठा होने का मौका तो दीजिए। जब आप पानी को बहने से रोक रहे हैं तो फिर शहर कहां से निकलने वाला, फिर शहर में गंदगी होने वाली, उसमें कुछ होने वाला नहीं।
और इसलिए मेरा एक निवेदन करना है, इस शहर को खूबसूरती लानी है तो इसकी खूबसूरती है। स्मार्ट सिटी के बारे में इस शहर में और यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उन सबकी राय आए, समाज के सभी वर्गों की राय आए, शासन, प्रशासन, कर्मचारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि और समा व्यापारिक संगठन सबके आए। और ये सिटीजन काउंसिल ने जो आज पहल की है एक बहुत अच्छा स्तुत प्रयास है। और निश्चित रूप से जब समाज के सब सुझाव आएंगे तो उसके आधार पर आगे की योजनाएं व्यवहारिक रूप से इस शहर का कैसा स्वरूप निकले, बहुत संभावनाएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभारी हैं। अजमेर स्मार्ट सिटी जैसी इतनी बड़ी बात अजमेर में होने वाली है, उसमें आप लोग अब मत चूकिए, अब सब लोग मिलके काम करिए, क्रिटिसिज्म छोड़िए, हेल्दी क्रिटिसिज्म रखिए और सबको सहयोग करके काम करें, हर पॉजिटिव बात को ऊपर उठाएं। और अजमेर का जहाँ इंटरेस्ट हो तो एकजुट खड़े होके, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई हो, उनके सामने एकजुट होके सॉलिडली खड़े हो जाएं, तभी अजमेर का उत्थान हो सकता है। स्मार्ट सिटी लेने के हम लोग कायल हो सकते हैं, हकदार हो सकते हैं।